बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी अपने हर काम का आगाज़ जो है वो दुरूद पाक से किया करें। सो दिस इज़ मी नाया महफूज फ्रॉम AFNS गाइडलाइन AFNS कैबिनेट। आज की हमारी जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िज़िक्स MCQs फॉर PN कैडेट TCC AFNS GDP CAE एंड एयर डिफेंस। ये पार्ट 1 है। तमाम फोर्सेस में जितने भी फोर्सेस हैं और उनके में ब्रांचेस जो हैं, सब ब्रांचेस, ठीक है, उनमें आपके अगर एकेडमिक में जो है वो फ़िज़िक्स का पोर्शन है तो उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। लाजमी वॉच करें और आप इस वीडियो से मुकम्मल जो है वो हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह के MCQs जो हैं वो आएंगे। इसके अलावा एक सीरीज़ इससे पहले भी कंप्लीट हुई है वर्बल कह रही हूँ, फ़िज़िक्स की, तो आप लोग उसको भी वॉच कर सकते हैं। इंग्लिश की भी अपलोड हुई हैं, उसके अलावा वर्बल इंटेलिजेंस, इन सब की अपलोड हुई हैं, आप लोग उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज़ कंपोज्ड। इसमें मैटर आ गया है तो मैटर पार्टिकल से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है ये है पार्टिकल फ़िज़िक्स, ठीक है। तो ये किसकी डिफ़ाइन है? पार्टिकल फ़िज़िक्स की। इसी तरह प्लाज्मा फ़िज़िक्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की भी डिफ़ाइन आ सकती है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ़ बेस यूनिट्स आर। बेस यूनिट्स हमारे पास 7 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसमें जो फोर्स है ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी जो है ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। इनमें से लेंथ का जो यूनिट है वो रेडियन है, ये नहीं है। एंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट है, माइक्रोन, लाइट ईयर, ये सारे जो हैं ये लेंथ के यूनिट है, एक्सेप्ट रेडियन, ये लेंथ का यूनिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ बेस यूनिट इन ऐसा यूनिट, तो ये जाउल है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये रेडियन दोबारा आ गया ये MCQs, ठीक है। तो इसमें भी रेडियन। नेक्स्ट है कैंडेला इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ, ये इंटेंसिटी का जो कैंडेला जो है यूनिट, ये इंटेंसिटी का यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़, प्लेन एंगल का यूनिट जो है वो रेडियन होता है। पहले उन्होंने हमसे कौन सा पूछा था कि कौन सा एज जो लेंथ का यूनिट नहीं है, तो वो भी रेडियन था और इसका भी रेडियन नहीं है, ठीक है। इसमें रेडियन होने पर है और उसमें ना होने पर था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए स्टीरेडियन इज़ द एंगल विच लाइज इन 3 डायमेंशन X, Y एंड Z, ठीक है। जहाँ पे ये 3 डायमेंशन होती हैं वहाँ जो यूनिट होता है वो होता है स्टीरेडियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द ऐसा यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल इज, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है ये स्टीरेडियन होता है, ठीक है। और ये 3 डायमेंशन में ये जो स्टीरेडियन है ये शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास दी ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, तो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द विच वन इज़ द हाईएस्ट पावर मल्टीपल, तो ये गीगा जो है यहाँ पे 10⁻⁹ जो है, सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0173। मैंने ये पहले भी काफ़ी दफ़ा आया है MCQs, तो अगर ज़ीरोज़ जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे होंगे तो ये काउंट नहीं होंगे, और अगर राइट पे होंगे तो ये काउंट होंगे। तो यहाँ पे जो हैं 173 ये 3 ही इसके सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर ज़ीरो दरमियान में आता है ये बाद अगर किसी डिजिट के, तब जो है वो काउंट होता है, कंसीडर होता है सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट देखिए लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल द लेंथ बिटवीन देम इज़। अगर एंटी पैरेलल होंगे तो उनका एंगल जो है वो 180 होगा, ठीक है। और अगर पैरेलल होंगे तो उनका एंगल जो है तब भी एंगल जो है वो 0 होगा, ठीक। नेक्स्ट इफ़ A + B इज़ इक्वल टू B + A, दिस शो द एडिशन ऑफ वेक्टर इज़ कम्युटेटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ वन इज़ वेक्टर, वेलोसिटी इनमें वेक्टर है, ठीक है। बाकी सब जो हैं वो स्केलर है। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। यहाँ पे जो स्केलर है ये है स्पीड, और स्केलर वेक्टर में सिंपल सा डिफरेंस है, स्केलर में जस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है, लेकिन वेक्टर में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स X, Y एंड Z, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी, वाई जो है वो हमारे पास एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों नेगेटिव होते हैं इसमें। नेक्स्ट है, अ सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, एक सिंगल वेक्टर होगा और एक सेम इफेक्ट वाला ओरिजिनल वेक्टर होगा, तो इन दोनों का हम जो है रिजल्टेंट निकालेंगे दो वेक्टर्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ बॉडी इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट वेक्टर ऑलवेज वाई एक्सिस इज़, तो ये है हमारे पास बी, ठीक है, बी ऑप्शन में आप जे के ऊपर जे वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ 90 डिग्री होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसमें जो नेट रिजल्ट आएगा हमारे पास वो 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर इज़ ज़ीरो व्हेन एंगल बिटवीन देम। जब एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा तो दोनों जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास 0 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के ज़रिए हम जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, टॉर्क इज़ डिफाइंड एज रिटर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये भी होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन, और वेक्टर ये भी होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम आर्म, ये भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। टॉर्क का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, टू वेक्टर टू बी कम्बाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। द करेक्ट आंसर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी, तो ये आएगा 70 न्यूटन, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट दैन इट विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी तो वो स्टैटिक होगी, ठीक है। और अगर वो जो है वो स्टेशनरी नहीं होगी तो वो होगी मोबाइल फेज में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। ये पार्ट 1 था नेक्स्ट सीरीज़ का, तो नेक्स्ट अपलोड होते रहेंगे, और वीडियो को लाजमी देखा करें, लाजमी वॉच किया करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।